हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके को ध्यान में रखते हुए हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से लगा रहे हैं 2026 वाली आपकी जो किताब आ चुकी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर हम पिछली वीडियो की बात किया तो मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी में भी अभी जो है आपका 31 नंबर का चैप्टर और 32 नंबर का चैप्टर जो है लगा चुके हैं। आज की हम बात किया है कि 33 नंबर के चैप्टर में, जिसमें हम संवैधानिक व्यवस्था, न्यायपालिका उच्च न्यायालय के बारे में बात करेंगे। दूसरा चैप्टर आपका होगा 34 नंबर का, जिसमें हम आपकी मध्य प्रदेश में पंचायती राज एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चनों की बात की जाएगी। तो आज यहाँ पर हमारे दो चैप्टर होने वाले हैं एक ही वीडियो में, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने आज के चैप्टर में, और आज का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। जिस चैप्टर की हम बात करेंगे उसमें मध्य प्रदेश की न्यायपालिका के बारे में जो है बात यहाँ पर सबसे पहले करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर उच्च न्यायालय की बात किया तो आर्टिकल 214, जिला न्यायालय की बात किया तो आर्टिकल 233, ग्राम न्यायालय की बात किया तो अधिनियम 2008 के तहत जो है आपकी न्यायपालिका को देखने को मिलता है। तो हाईकोर्ट आर्टिकल 214, जिला न्यायालय 233 और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008। मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की बात करें तो स्थापना 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी, जिसकी खंडपीठ मतलब कि उसकी शाखाएं दो जगह हैं। एक तो आपकी ग्वालियर में है, दूसरी आपकी इंदौर में, जो कि 1968 में स्थापित की गई है। यहाँ पर एक एग्जाम के लिए फैक्ट है, जैसे राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी जो है जबलपुर में स्थित है। चलिए न्यायपालिका संबंधी कुछ क्वेश्चनों की बात की जाए। जैसे वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य है, जैसा कि सर्वविदित है कि 2/11/1861 को मूल रूप से मध्य क्षेत्र सेंट्रल प्रोविंस के रूप में से सृजित किया गया था। उस समय नागपुर न्यायिक आयुक्त का न्यायालय जो है इसी शीर्ष न्यायालय के रूप में कार्य करता था। सन 1921 का समय आता है, इसे राज्यपाल प्रांत गवर्नर प्रोविंस में परिवर्तित कर दिया गया। तब यह न्याय प्रशासन के लिए उच्च न्यायालय का हकदार हो गया। सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा 2 जनवरी 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1915 की धारा 108 के अंतर्गत लेटर्स पेटेंट के द्वारा सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार प्रांत के लिए नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना जो है की गई थी। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के अंगीकृत हो जाने के बाद अनुच्छेद 225 एवं अनुच्छेद 225 और 372 के द्वारा नागपुर उच्च न्यायालय अस्तित्व में रहा। लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 49 क्लोज 1 के तहत जबलपुर को एक अलग से 1 नवंबर 1956 को अपना एक उच्च न्यायालय जो है बनाया गया। 28 नवंबर 1968 को इंदौर एवं ग्वालियर दो इसकी स्थायी खंडपीठ के रूप में स्थापित की गई और 1 नवंबर 2000 को यही स्थिति रही, परंतु बाद में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 2000 जब हो गया तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना बिलासपुर में जो है कर दी गई। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट भवन की डिजाइन जो है हेनरी इरविन के द्वारा जो है तैयार किया गया था और जबलपुर हाईकोर्ट भवन का निर्माण राजा गोकुल दास के सहयोग से जो है किया गया है। जगदीश शरण वर्मा 1991 में गठित राजीव गांधी हत्याकांड जांच आयोग के वर्मा आयोग के जो है अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये कुछ आपके फैक्ट रहते हैं जो आपको याद रखना चाहिए। 15 नवंबर 2022 को जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिए गए, जमीन का अधिकार, जल का अधिकार, जंगल का अधिकार। तो यहाँ पर आप ऐसे याद कर सकते हो, जमीन, जल और जंगल, ये जो है पैसा एक्ट के अधिकार जो है आदिवासियों को जो है मतलब ग्राम सभाओं को जो है दे दिए गए हैं। अब इसके बाद हम बात करें तो जिला न्यायालय की बात की जाए। जिला न्यायालय में एक तो आपका आता है दीवानी न्यायालय, जिसे सिविल कोर्ट भी कहते हैं। यहाँ पर जमीन जायदाद संबंधी मामलों की सुनवाई की जाती है। दूसरा जिला न्यायालय में आता है एक फौजदारी न्यायालय, जिसे क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, जहां पर आपराधिक मामलों की जो है सुनवाई को किया जाता है। अब सबसे पहले हम बात की जाए तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सबसे पहले हम यहाँ पर जो है बात कर लेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अभी जो है न्यायाधीश वर्तमान में कौन कौन रहा है इसकी बात की जाए तो वर्तमान में अगर बात किया तो 35 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, 35 आपके मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, जिसमें पहले बात किया तो श्री एम हिदायतुल्लाह थे, जो कि 1 नवंबर 1956 से 12/12/1958 तक रहे। तो अभी हम कार्यकाल याद नहीं करेंगे, सिर्फ हम न्यायाधीश को एक बार आपकी रिमाइंडर करा देते हैं। पहले नंबर पर श्री एम हिदायतुल्लाह थे, दूसरे नंबर पर जेपी भट्ट, तीसरे नंबर पर पीवी दीक्षित, चौथे नंबर पर विशंबर दयाल, पांचवें नंबर के पी के तारे, छठवें नंबर पर शिवदयाल श्रीवास्तव, सातवें एपी सेन, आठवें नंबर पर जीपी सिंह, नौवें नंबर पर जीएल ओझा, 10वें नंबर पर जीएस वर्मा, 11वें पर एनडी ओझा, 12वें पर जीजी सुहानी कार्यवाहक के रूप में चुने गए थे, 13वें नंबर पर एस के झा, 14वें नंबर पर यूएल भट्ट, 15वें नंबर के ए के माथुर, 16वें नंबर के भवानी सिंह, 17वें नंबर के राजा नाथ नम, 18वें नंबर के राजीव गुप्ता कार्यवाहक थे ये भी, और 19वें नंबर के आरवी रविचंद्रन, 20 नंबर के अनंत कुमार पटनायक
21 पे सैयद रफत आलम, 22 नंबर पर जस्टिस सुशील हरिकोली, 23 नंबर पर शरद अरविंद बोबड़े, 24 नंबर पर कृष्ण कुमार लोहाटी, 25वें नंबर पर अजित माणिकराव खानविलकर, 26वें नंबर पर जस्टिस हेमंत गुप्ता, 27वें नंबर के जस्टिस एस के सेठ, 28वें नंबर के अजय कुमार मित्तल, 29वें नंबर का संजय यादव, 30 नंबर के मोहम्मद रफीक, 31 नंबर के रवि मलिमत, 32 नंबर के सीलू नाग कारभाग और 34 नंबर के सुरेश कुमार कैद और अंतिम में 5वें नंबर के जो वर्तमान में है संजीव सचदेवा है, जो कि 17/7/2025 से अब तक जो है आपके मुख्य न्यायाधीश के पद पर है। ठीक है, तो हाईकोर्ट में अभी तक जो आपके चीफ जस्टिस बन चुके हैं उसकी यहाँ पर जो है हमने बात की है। इसके बाद उच्च न्यायालय की गठन योग्यता और शक्तियों के बारे में बात किया है। तो उच्च न्यायालय का गठन जो है अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान किया गया है। योग्यता 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट या फिर 10 वर्ष तक न्यायिक क्षेत्र में कार्य का अनुभव हो। नियुक्ति की बात किया है तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह लेने पर नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीश जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यवहारिक तौर पर राष्ट्रपति द्वारा कोलिजियम की सहायता से जो है की जाती है। शपथ कौन दिलाता है तो आप कहेंगे राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। वेतन मुख्य न्यायाधीश का 2.5 लाख रुपए होता है, अन्य न्यायाधीश का 2.25 लाख रुपए के आसपास होता है। न्यायाधीशों को वेतन संसद के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। एमपीपीएससी MI 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है, लेकिन त्यागपत्र पूछा जाए तो यह राष्ट्रपति को सौंपते हैं। उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ आपके आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। 215 में कहा गया कि उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 216 में कहा गया है उच्च न्यायालय का गठन होगा। अनुच्छेद 222 में एक न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है। अनुच्छेद 223 में उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति और अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त रूप से उच्च न्यायालय का प्रावधान भी जो है किया गया है। यहाँ पर जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बात की। उच्च न्यायालय के जो गठन योग्यता शक्तियां इसके बारे में अभी हमने बात की है। अब उच्च न्यायालय संबंधी कुछ आपके तथ्य हैं जो फैक्ट हमें कहते हैं, फैक्ट है, इसको याद कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात किया तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। माई ऑन बासवल नामक आत्मकथा किसकी है तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह की है। प्रथम मध्य प्रदेश की महिला न्यायाधीश सरोजिनी सक्सेना रही हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश PV दीक्षित रहे हैं। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश श्री GC सुहानी रहे, केवल 2 दिन। मध्य प्रदेश के सतना जिले में जन्मे मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश JS वर्मा रहे हैं। मध्य प्रदेश गुना में जन्मे भारत के न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायाधीश रमेश चंद्र लोहाटी हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे JS वर्मा। मध्य प्रदेश में मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में भी जाने जाते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं JS हिदायतुल्लाह, JS वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े। ये आपके कौन है मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश केवल रह चुके हैं तो AP सेन, GL ओझा, ND ओझा, AK माथुर, RB रविचंद्रन, अनंग कुमार पटनायक, अजय माणिकराव खानविलकर और हेमंत गुप्ता। ये ऐसे मुख्य न्यायाधीश है मध्य प्रदेश के जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों रह चुके हैं तो M हिदायतुल्लाह, JS वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े। मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं PV दीक्षित, GP सिंह, ND ओझा। ये ऐसे न्यायाधीश हैं जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे तो GG सुहानी, राजीव गुप्ता, सुशील हरिकोली, SK सेठ, संजय यादव, जस्टिस सुशील नागू। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो अन्य राज्यों के न्यायाधीश भी रह चुके हैं जैसे SK झा मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश रह चुके और यह पंजाब हरियाणा के भी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इसी तरह UL भट्ट केरल असम के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, AK माथुर पश्चिम बंगाल के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, भवानी सिंह गुजरात हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश रह चुके, अनंत कुमार पटनायक छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, सैयद रफत आलम उत्तर प्रदेश के, अजय खानविलकर हिमाचल प्रदेश के, अजय कुमार मित्तल मेघालय के, मोहम्मद रफीक मेघालय उड़ीसा हिमाचल प्रदेश के, रवि विजय कुमार मलिमत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर रह चुके हैं। महाधिवक्ता, अब मध्य प्रदेश में कुछ महाधिवक्ता के बारे में बात किया तो राज्य का पहला विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल की बात किया तो 165 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यह कार्य करता है।
शपथ और त्यागपत्र यह राज्यपाल को सौंपता है। योग्यता की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान 10 वर्ष तक वकील रहा हो या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य किया हो। वेतन जो होते हैं राज्यपाल के द्वारा निर्धारित की जाते हैं। शक्तियों की बात किया तो राज्य सरकार को विधिक मामलों की सलाह देना, राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार करना, किसी भी सदन में भाग ले सकता है किंतु मत देने का अधिकार इसको जो है नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में पंचायती राज। तो हमने हाई कोर्ट और जिला न्यायालय की बात कर ली है, अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में पंचायती राज। और पंचायती राज चैप्टर की बात किया तो वेरी इंपोर्टेंट है, 5 स्टार दे रहा हूं क्योंकि यहां से 2 या 3 क्वेश्चन आपके जो है आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में पंचायती राज में सबसे पहले हम ग्राम सुशासन के बारे में बात की जाएगी। ग्राम सुशासन में भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, फिर उसके बाद नगर सुशासन में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। ठीक है, इसके बारे में बात हम करने वाले हैं। स्थानीय सुशासन की सबसे पहले बात किया, स्थानीय सुशासन में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत आता है, जनपद पंचायत आता है, जिला पंचायत आता है। स्थानीय सुशासन में नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम का उल्लेख जो है किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का विकास ब्रिटिश काल के दौरान और स्वतंत्रता के बाद। सबसे पहले हम ब्रिटिश काल के दौरान देख लेते हैं। जब ब्रिटिश यहाँ पर थे तो 1864 ईस्वी में मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में नगर पालिका परिषद की स्थापना की गई थी। रिपन प्रस्ताव के तहत स्वशासन अधिनियम 1883 पारित किया गया। मध्य प्रांत और बरार ग्रामीण पंचायत अधिनियम 1920 में महाकौशल क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। 1920 में होलकर स्टेट ने पंचायत कानून लागू किया और 1926 में देवास, धार, नरसिंहगढ़, ग्वालियर दोनों में पंचायती कानून जो है लागू कर दिया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता हो जाती है। स्वतंत्रता के बाद मध्य भारत, भोपाल राज, विंध्य प्रदेश और महाकौशल। अब भाई इंपोर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1946 में पारित हुआ, जिसे वर्ष 1947 में लागू कर दिया गया। 1948 में द्वारका प्रसाद मिश्रा ने जनपद योजना की सिफारिश की। यह योजना 1 जुलाई 1948 को लागू भी कर दी गई। इसके बाद मध्य भारत की बात किया है तो 1949 में मध्य भारत पंचायत अधिनियम अधिनियमित किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, केंद्र पंचायत ब्लॉक स्तर पर, मंडल पंचायत जिला स्तर पर। ग्राम पंचायत में वयस्क मताधिकार और गुप्त मतदान की चुनाव की व्यवस्था की गई। इसमें केंद्र पंचायत और मंडल पंचायत के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव जो है होता था। इसके बाद भोपाल राज्य आता है। 1952 में भोपाल पंचायत अधिनियम बना। 15 अगस्त 1953 को लागू किया गया। प्रत्येक पटवारी को हलके पर एक ग्राम पंचायत गठित की गई और इस दौरान 572 पंचायतें कार्यशील थी। इसके बाद विंध्य प्रदेश का समय आता है, तो विंध्य प्रदेश का पुनर्गठन स्वतंत्रता के पश्चात पार्ट सी के रूप में किया गया था 1948 में। विंध्य क्षेत्र में पंचायतों के अन्य प्रचलित नामों में पंचसभा, प्रजामंडल, टप्पा सभा के नाम से जानी जाती थी। विंध्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत अधिनियम 1949-1951 में लागू किया गया। महाकौशल का आता है, तो महाकौशल स्वतंत्रता के बाद पार्ट ए में रखा गया था। टीपी बरार पंचायत अधिनियम 1946 में लागू हुआ। आदिवासी जातियों के लिए अलग से पंचायत की व्यवस्था की गई। महाकौशल क्षेत्र में ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर जनपद सभा, न्याय के लिए न्याय पंचायत और आदिम जाति पंचायतों की जो है गठन को किया गया था। तो ये कुछ मोटी मोटी पुरानी बातें हैं जिस पर अभी हमने बात की है। अब हालांकि नई बात तो कुछ और ही होगी, है ना, बात करेंगे। तो कुछ समितियां भी हैं जो पंचायत से संबंधित है और पंचायत से संबंधित समितियां एग्जाम में आती हैं, ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठन किया गया था। फिर स्त्री पंचायत की इन्होंने व्यवस्था बताई थी, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 में आई। इन्होंने द्विस्तरीय व्यवस्था बताई, जिला परिषद एवं मंडल पंचायत। इसके बाद जी वे की राव समिति आती है 1985 में। 4 स्तरीय इन्होंने व्यवस्था बताया, राज्य विकास परिषद, जिला परिषद, मंडल पंचायत एवं ग्राम सभा। इसके बाद एल एम सिंघवी समिति आती है 1986 में। फिर स्तरीय व्यवस्था बताई, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। इसके बाद पी के थुंगन समिति आती है 1988 में। त्रिस्तरीय इन्होंने व्यवस्था बताया, जिला परिषद, प्रखंड पंचायत, ग्राम पंचायत। इसके बाद वी एन गाडगिल समिति आती है 1988 में। इन्होंने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था बताई, जिला परिषद, प्रखंड पंचायत एवं ग्राम पंचायत। अब होता क्या है, जब ये सब चल रहे थे तो उसके बाद मध्य प्रदेश में पुनर्गठन के बाद पंचायती राज का विकास हुआ। अब पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, तो काशी प्रसाद पांडे समिति बनी और काशी प्रसाद पांडे समिति ने मध्य प्रदेश की स्थापना के पश्चात केंद्र सरकार के अनुरूप मध्य प्रदेश में भी काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 29 जुलाई 1957 को 15 सदस्यीय सुधार समिति का गठन जो है किया गया। इस समिति ने सितंबर 1958 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा को जो है शामिल किया गया। फिर स्त्री पंचायती राज की स्थापना के लिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की जो है इन्होंने बात की। इसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1962 आया, 62 वाला आया।
यहाँ पर काशी प्रसाद पांडे की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति गठित कर यह त्रिस्तरीय अधिनियम को लागू कर दिया गया। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 मध्य प्रदेश का पहला अधिनियम जो है यहीं पर लागू कर दिया गया बना था। 1962 में मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से अधिनियम यह लाया गया। 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण यह अधिनियम जो है प्रभावी नहीं हो सका, वहीं पर रुक गया, क्योंकि वहां पर 1962 में भारत चीन का युद्ध चल रहा था। उसके बाद जो आता है मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1981। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962 को निरस्त करके मतलब खारिज करके पंचायती राज अधिनियम 1981 लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था का पहली बार चुनाव संपन्न कराए गए। इसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1990 आता है। मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1981 को संशोधित किया गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1900 लाया गया और 1900 में ग्रामीण विकास उसकी समस्याओं को हल करने के लिए जो है लाया गया था। तदुपरांत मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 आया सबसे अंतिम में, जो कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया और सभी राज्यों को 1 वर्ष के अंदर कानून बनाने के लिए भी कहा गया। तो ये प्रक्रिया सोचो 1957 से चली आई, 1993 में जाकर जो है पूर्ण हो पाई। विधेयक विधानसभा में जो प्रस्तुत है 29 दिसंबर 1993 को हुआ। विधेयक विधानसभा में पारित 30 दिसंबर 1993 को हो गया। अधिनियम 25 जनवरी 1994 को बन गया और इस अधिनियम में 15 अध्याय और 132 धाराएं जो है शामिल थी। नई संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत व नगर प्रशासन के चुनावों कराने वाला मध्य प्रदेश जो है पहला राज्य बन गया। मध्य प्रदेश में पंचायती राज विधेयक 1993 10वीं विधानसभा में स्थापित जो है किया गया था। अधिनियम लागू होने के समय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रताप सिंह बघेल थे। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुछ संशोधन किया गया। जैसे पहला संशोधन 27 सितंबर 1994 को किया गया, दूसरा संशोधन 23 दिसंबर 1994 को, तीसरा संशोधन 19 दिसंबर 1995 को, चतुर्थ संशोधन 28 दिसंबर 1996 को। ये आपके पंचायती राज में कुछ आपके संशोधन भी किए गए। इसके बाद 2001 से 2004 में पंचायती राज एवं ग्राम पंचायत स्वराज्य के लिए कुछ अधिनियम में फिर से परिवर्तन किए गए। तो यहाँ पर परिवर्तन जैसे लागू क्या हुआ, पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज्य अधिनियम के नाम से 26 जनवरी 2001 को लागू किया गया, लेकिन 14 दिसंबर 2004 को जो है इसको ग्राम स्वराज व्यवस्था 2004 कहा गया। फिर इसके बाद ग्राम सभा की समितियों की बात किया है तो 8 स्थायी समितियों का गठन किया गया। ग्राम विकास समिति, ग्राम सार्वजनिक संपदा समिति, ग्राम कृषि समिति, ग्राम स्वास्थ्य समिति, ग्राम रक्षा समिति, ग्राम अधोसंरचना निर्माण समिति, ग्राम शिक्षा समिति और ग्राम सामाजिक न्याय समिति। लेकिन 2000 बात की जाए तो 4 में केवल 2 स्थायी समितियां बनाई गई, ग्राम निर्माण समिति और ग्राम विकास समिति। समितियों की बैठक बात की जाए तो 2001 में कहा गया महीने में कम से कम 1 बैठक होनी चाहिए, लेकिन 2004 में कहा गया कम से कम बैठक 4 होनी चाहिए पूरे वर्ष में, जनवरी में, अप्रैल में, जुलाई में एवं अक्टूबर में। कोरम 20% 500 से भी कम हो, जिसमें 1/3 महिलाएं अनिवार्य थी, लेकिन 2004 में कहा गया 10% या 500 जो भी कम हो। इसके बाद मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था जो पंचायती राज की देखने को मिली है उसकी बात की जाए तो ग्राम पंचायत गांव स्तर पर थी 23,011, जनपद पंचायत ब्लॉक स्तर पर ही 313 और जिला पंचायत जिला स्तर पर थी 52। हालांकि 52 की जगह 55 हो चुके हैं जिला, आपको पता ही होगा। ग्राम पंचायत की सबसे पहले बात किया है तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत बनाई गई और हर गांव में पंचायत कम से कम 10 या अधिक से अधिक 20 वार्डों में विभक्त जो है किया गया। वार्ड जो होते थे ग्राम पंचायत के चुनाव क्षेत्र होते थे। हर वार्ड में एक पंच वार्ड मेंबर चुना जाता था। सरपंच गांव का मुखिया होता था। सरपंच पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। ग्राम उप सरपंच का चुनाव पंचों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से कर लिया जाता है। ग्राम सभा एक सामान्य संस्था है, जबकि ग्राम पंचायत का कार्यपालन एक निर्वाचित संस्था के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 23,011 है। इसके बाद जनपद पंचायत आती है। हर जिला ब्लॉक खंडों में इसको जो है बांटा गया। हर ब्लॉक के लिए एक जनपद पंचायत जो है बनाई गई और हर जनपद पंचायत में कम से कम 10 या अधिकतम 25 वार्ड जो है होते हैं। हर जनपद पंचायत का एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों में से चुना जाता है। एक जनपद पंचायत 10 से 25 निर्वाचित जनपद सदस्य, उस ब्लॉक में आने वाले सभी विधायक, ब्लॉक क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायतों के 1 सरपंच से जो है मिलकर बनती है। सरपंच को जनपद पंचायत के आंशिक सदस्य के चक्रीय आधार पर लॉटरी के माध्यम से 1 वर्ष के लिए जो है चुना जाता है। मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या की बात करें तो 313 है। इसके बाद जिला पंचायत आती है। प्रत्येक जिला के लिए एक जिला पंचायत बनाई जाएगी। ये एक जिला पंचायत में 10 से 35 वार्डों में विभाजित किया जाएगा। एक जिला पंचायत 10 से 35 निर्वाचित सदस्य, जिले से निर्वाचित लोकसभा और राज्यसभा सांसदों, विधायकों, जिले की जनपद पंचायतों के सभी अध्यक्षों को मिलाकर जो है बनती है।
हर जिला पंचायत का एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होंगे, जिन्हें निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायतों की संख्या की बात किया तो 52 है। इसके बाद मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर पंचायत व्यवस्था की अगर बात किया तो कम से कम जो जनसंख्या होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए 1000 से अधिक होनी चाहिए, जनपद पंचायत के लिए 5000 से अधिक और जिला पंचायत के लिए 50,000 से अधिक होना चाहिए। बात की जाए, प्रमुख सरपंच होता है, जनपद पंचायत का जनपद अध्यक्ष होता है और जिला पंचायत का जिला अध्यक्ष होता है। कार्यकाल सभी का 5 वर्ष के लिए होता है। न्यूनतम आयु कम से कम आयु 21 वर्ष सभी के लिए रखी गई है। अब मध्य प्रदेश में पंचायती राज के बाद जो है नगरीय प्रशासन के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए। तो नगरीय प्रशासन में मध्य प्रदेश में 1864 में महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार जबलपुर को नगर पालिका जो है बनाया गया। मध्य भारत में सर्वप्रथम नगर पालिका इंदौर को और बिन्नन प्रदेश में दतिया को पहली नगर पालिका जो है बनाया गया। महाकौशल क्षेत्र में पहला नगर पालिका अधिनियम 1867 में लाया गया था। मध्य प्रदेश में प्रथम नगरीय संस्था मजलिस ए इंतजामिया का गठन 1907 में किया गया था। जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948 के तहत 1 जून 1950 को जबलपुर में नगर पालिका से नगर निगम जो है बना दिया गया। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात प्रथम नगर निगम अधिनियम 1956 जो है लागू किया गया। मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1961 मध्य प्रदेश में 1 फरवरी 1962 को लागू हुआ। तदुपरांत 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा जो है दिया गया और इस अधिनियम का पालन करने वाला मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य है। 74वें संविधान संशोधन लागू करने के लिए मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993 पारित किया गया। मध्य प्रदेश नगर पालिका विधेयक 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में पारित जो है किया गया था। मध्य प्रदेश नगरीय निकाय दिवस की बात किया तो 2 नवंबर को मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय दिवस है 2 नवंबर को मनाया जाता है। कुछ आपके जो अधिनियम है इनको जो है आप इसका देख सकते हो, जैसे सीपी एंड बरार नगर पालिका अधिनियम 1922, बिन्नन प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1946, जबलपुर नगर निगम अधिनियम 1948, मध्य भारत नगर पालिका अधिनियम 1954, भोपाल राज्य नगर पालिका अधिनियम 1955, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1993। ये कुछ अधिनियम है जो आपके लाए गए थे। नगरीय प्रशासन की भी त्रिस्तरीय विकास है, जैसे नगर पंचायत जो कि संक्रमणकालीन क्षेत्र होता है 304 है, नगर पालिका लघु त्रिनगरीय क्षेत्र होता है 98 है और नगर निगम की बात किया तो बृहत नगरीय क्षेत्र होता है 16+1 मतलब कि 17 नगर निगम है। नगर पंचायत की सबसे पहले बात की जाए तो नगरीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से बस्तियों के उस समूह को सम्मिलित किया जाता है जिसके निवासी मूलतः गैर कृषि व्यवसायों में संलग्न होते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो ग्राम से शहरी क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर है, नगर पंचायत के रूप में निर्धारित किए गए हैं। यह नगरीय क्षेत्र का प्रथम स्तरीय निकाय है। मध्य प्रदेश में नगर पंचायत 20,000 से 50,000 की जनसंख्या पर जो है बनाई गई है। चुने गए पार्षद अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनाव करते हैं। नगर पंचायत का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है नगर पंचायत अधिकारी को माना जाता है। इसके बाद नगर पालिका आती है। नगर पालिका का गठन उन नगरीय क्षेत्रों में किया जाता है जहां जनसंख्या 50,000 से 3 लाख के बीच में होती है। इनके पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर और अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर जो है किया जाता है। नगर पालिका का प्रशासनिक मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। संबंधित क्षेत्र के सांसद विधायक नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। इसके बाद नगर निगम संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसद के अधिनियम और राज्यों में नगर निगमों का गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा किया जाता है। नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख महापौर कहा जाता है। महापौर महानगर का प्रथम नागरिक अधिकारी होता है। महापौर नगर निगमों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीकों से होता है। कार्यकाल कितना होगा यह विषय राज्यों पर छोड़ दिया गया है। नगर निगम के सदस्य जो है पार्षद कहलाते हैं, ध्यान रखिएगा। और नगर निगम में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का आयुक्त होता है। मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव 1994 में पार्षद के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया है, जबकि वर्ष 2000 के बाद मध्य प्रदेश में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। मध्य प्रदेश में उप महापौर का पद जो है वर्तमान में नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर 17 जो नगर निगम है उसकी बात करें तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा, छिंदवाड़ा, रतलाम, मुरैना, सिंगरौली, बुरहानपुर, देवास, सतना, कटनी, खंडवा, अंतिम में आपका भिंड है। तो नगर निगम अभी प्रस्तावित कौन सा है? दतिया है 18वें नंबर का। 7 नगर निगम महापौर का पद महिलाओं के लिए जो है आरक्षित भी है, भी ध्यान रखिएगा। नगर निकाय आवश्यक शर्तें योग्यताओं की बात किया तो जनसंख्या नगर पंचायत के लिए 20 से 50,000 होनी चाहिए, नगर पालिका के लिए 50 से 3 लाख होनी चाहिए, नगर निगम के लिए 3 लाख से अधिक होनी चाहिए। प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है, इधर भी अध्यक्ष, यहाँ पर नगर निगम में महापौर या मेयर कहलाता है। कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। कम से कम आयु जो है आपकी नगर पंचायत नगर पालिका की 21 वर्ष, नगर निगम की 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में चुनाव में न्यूनतम आयु की बात किया तो मुख्यमंत्री विधायक की 25 वर्ष बताई गई है, राज्यपाल की 35 वर्ष बताई गई है,
सरपंच उप सरपंच की 21 वर्ष बताया गया है। महापौर की जो आयु है आपकी 25 वर्ष को बताया गया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज से संबंधित कुछ मुद्दे भी हैं, जैसे ग्राम सभा। ग्राम सभा की बात करें तो आर्टिकल 243A में ग्राम सभा को परिभाषित जो है किया गया है। ग्राम सभा ग्राम में उपस्थित सभी मतदाताओं से मिलकर बनी होती है। ग्राम सभा के गठन का उद्देश्य प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार आम जनता के हाथ में सौंपना है। ग्राम सभा की बैठक 1 साल में 4 बार होना आवश्यक है और यह संशोधन 2004 में किया गया था। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। सरपंच अगर उपस्थित नहीं है तो उप सरपंच इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। सरपंच उप सरपंच दोनों ही की उपस्थिति में वरिष्ठ पंच के द्वारा ग्राम सभा की अध्यक्षता जो है की जाती है। ग्राम सभा बैठक की सूचना कम से कम 7 दिन पहले दी जाती है और ग्राम सभा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की जो है होती है। ध्यान रखिएगा। महिलाओं में, अगर पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण की बात किया है तो मध्य प्रदेश राज्य में पंचायत चुनाव में महिलाओं का 50% आरक्षण 2007 में दिया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड, हरियाणा राज्यों में भी पंचायतों में महिलाओं का 50% आरक्षण है। मध्य प्रदेश में पंचायत विभाग के द्वारा मासिक पत्रिका का प्रकाशन 1997 से किया जा रहा है। इस मासिक पत्रिका का नाम मध्य प्रदेश पंचायिका रखा गया है। इसका प्रकाशन भोपाल में मध्य प्रदेश माध्यम के द्वारा जो है किया जाता है। इसके बाद अगर बात किया है तो गांव का मुखिया सरपंच के अधिकार ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत के अभिलेखों तथा रजिस्ट्रों की समुचित सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ग्राम पंचायत की निधि को सही जगह उपयोग करता है और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दायित्वों का पालन करता है। पंचायत अधिनियम में अपेक्षित किए गए समस्त विवरण और रिपोर्ट को तैयार भी करता है। गांव के उप सरपंच की बात किया तो ग्राम पंचायत में उप सरपंच सरपंच के सहायक के रूप में कार्य करता है। सरपंच की अगर अनुपस्थिति है या किसी आकस्मिक कारणों से सरपंच का पद खाली रहने पर उप सरपंच ही सरपंच के कार्यों का निर्वहन करता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में चुने गए वार्ड पंच के द्वारा किया जाता है। इसके लिए पीठासीन अधिकारी सरपंच के निर्वाचन को 15 दिनों के बाद उप सरपंच का चुनाव करा सकता है। उप सरपंच पद के लिए कम से कम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम अगर सचिव की बात की जाए तो ग्राम सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ग्राम सचिव ग्राम पंचायत सरकार के बीच में कड़ी का काम करता है। ग्राम सचिव का मुख्य कार्य ग्राम पंचायत को लेखांकन करना होता है। ग्राम सभा बैठक की पूर्व सूचनाएं सदस्यों तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित करता है। पंचायत के सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज ग्राम सभा की बैठक में लेकर जो है आता है। यहाँ पर बात की जाए अगर मध्य प्रदेश में चुनाव की पद और प्रक्रिया क्या है, जैसे विधानसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, वहीं बात किया महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, पार्षद का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये 4 चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जबकि उप सरपंच का अप्रत्यक्ष रूप से, जनपद पंचायत अप्रत्यक्ष रूप से, जिला पंचायत अप्रत्यक्ष, नगर पंचायत अप्रत्यक्ष और नगर पालिका परिषद आपकी जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किए जाते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के बीच से चुना जाता है। पंचायत से संबंधित कुछ आर्टिकल्स है, आप चाहो तो इस आर्टिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि याद कर लेना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको याद जरूर कर लेना है। मध्य प्रदेश सरकार ने 25 जनवरी 1994 को इसे जो है पंचायतों को लागू किया था, यह ध्यान रखना है। इसको त्यागपत्र सौंप सकते हैं, जैसे जनपद सदस्य जो होते हैं जनपद अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंप सकते हैं, जनपद अध्यक्ष कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को, जनपद उपाध्यक्ष कलेक्टर अतिरिक्त कलेक्टर को, जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष को, जिला पंचायत अध्यक्ष संभागीय आयुक्त को, जिला पंचायत उपाध्यक्ष संभागीय आयुक्त को अपना जो है त्यागपत्र को सौंप सकते हैं। इसके बाद नगर पालिकाओं संबंधित को आर्टिकल कुछ प्रावधान है, जैसे भी हमने पंचायतों संबंधी बताए थे, नगर पालिकाओं से संबंधित भी आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी हो जाएगा क्योंकि हम बोल देंगे तो आपको टाइम वेस्ट भी होता है और आप बाद में भी याद कर सकते हो। ठीक है, चलिए पंचायती राज संबंधी कुछ संस्थान है, जैसे महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में मुख्यालय है, संजय गांधी युवा नेतृत्व ग्रामीण विकास संस्थान पचमढ़ी में मुख्यालय है, बाल्मी संस्थान भोपाल में मुख्यालय है, भारतीय मृदा विज्ञान भोपाल में मुख्यालय है, बार्ली डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फॉर रूरल वुमेन इंदौर में मुख्यालय है, बोरलोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया एंड R&D केंद्र जबलपुर में मुख्यालय है, राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र जबलपुर में मुख्यालय है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में मुख्यालय है, स्कूल ऑफ रूरल मैनेजमेंट रतलाम में मुख्यालय है, सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगरीय प्रबंधन संस्थान भोपाल में मुख्यालय है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में मुख्यालय है। ध्यान रखिएगा। यंत्रदूत ग्राम, अब ये क्या है, यंत्रदूत ग्राम क्यों लागू की गई थी, तो मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से पूर्ण रूप से मशीनीकृत गांव को जाना जाता है। ग्राम स्वराज योजना 26 जनवरी 1 से संपूर्ण मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था को लागू करने के लिए चालू की गई है। मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना जबलपुर में की गई है 1964 में। 1994 में महात्मा गांधी के 125वें जन्म वर्ष पर इसका नामकरण महात्मा गांधी के नाम पर कर दिया गया है। जून 1996 में भारत सरकार के द्वारा इसे स्वायत्त शासी संस्था के रूप में बना दिया गया। पंचायत दर्पण पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन के लिए
एक सरल वेबसाइट है जो कि 1 मई 2014 को भोपाल से लॉन्च जो है की गई थी। जिला योजना समिति की बात किया तो इंपोर्टेंट है, मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 19 मई 1995 को पारित किया गया। जिले के प्रभारी मंत्री को ही जिला योजना समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रभारी मंत्री तब तक जिला योजना समिति का अध्यक्ष होगा जब तक कि वह राज्य सरकार का मंत्री है। संबंधित जिले के कलेक्टर को जिला समिति के पदेन सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज के चुनाव की बात किया तो अब तक 1 फरवरी 1994 में जब से गठन हुआ है तब से 6 बार मध्य प्रदेश में आम निर्वाचन हो चुके हैं। 1994-95 में, 1999 में, 2000 में, 2004-05 में, 2009-10 में, 2014-15 में और जून-जुलाई 2022 में अंतिम बार चुनाव जो है किए गए थे। मध्य प्रदेश राज्य एक्सटेंशन एंड शेड्यूल एरिया पैसा 1996 के बारे में बात किया है। शहडोल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगू भाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में 15 नवंबर 2022 को पैसा अधिनियम को अधिसूचित किया गया है। राज्य के 20 जिलों पाडुना को मिलाकर 21 जिले एवं 89 आदिवासी विकास खंडों में पैसा को जो है लागू कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके वेरी इंपोर्टेंट थे, इस चैप्टर के ध्यान रखिएगा जिसमें पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित हमने यहाँ पर बात की है। यहाँ पर हम अगर नेक्स्ट बात की जाए किस चैप्टर पर हम बात करेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो आएगी उस पर भी सुन लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम टॉपिक जो है मध्य प्रदेश में सुशासन और पुलिस के बारे में बात करेंगे। दूसरा हमारा संवैधानिक और सांविधिक आयोग एवं संस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं। ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा। आयोग तो इतना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एग्जाम में आजकल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके 2 या 3 नंबर जो है आपके मतलब 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट हो सकते हैं। तो पॉलिटी की लास्ट वीडियो आएगी 35-36, फिर पॉलिटी भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश में जनजातियों और लोक संस्कृति पर हम जो है बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।